नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद, इसको दो चरणों में देखा जाएगा, प्रथम और आपके द्वितीय। प्रथम चरण में जो विचार आता है ये किसके मन में आता है? विचार आता है किसके दिमाग के उपज होता है? तो मोहन सिंह के। किसके? तो मोहन सिंह के दिमाग में जो है कि विचार आता है। ये प्रथम सेनापति भी बनते हैं इसके। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति भी ये बनते हैं। अब इसका इसमें गठन कब होता है, इसको ध्यान रखिएगा। गठन कब होता है? तो आपका सितंबर 1942 को, अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद से इसका गठन होता है। इसको कहते हैं INA। इसको ध्यान रखिए, INA आपका इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी। द्वितीय चरण में देखेंगे जब सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पहुंचते हैं? सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचते हैं? सिंगापुर। तो रास बिहारी बोस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रास बिहारी बोस के सहयोग से। INA का कमान किसको मिलता है? सुभाष चंद्र बोस को। कब मिलता है INA का कमान? ध्यान रखिएगा। तो कब मिलता है? तो जुलाई 1942 को INA का कमान मिलता है सुभाष चंद्र बोस को। और इसके जो है कि आपका जुलाई 1942 नहीं, जुलाई 1943 है। अब इसके बाद जो है कि इस सरकार का गठन की घोषणा करते हैं। कब करते हैं? तो 21 अक्टूबर 1943 को सरकार गठन की ये घोषणा करते हैं। आज जो स्वतंत्र भारत की जो एक अस्थायी सरकार रहती है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहिए या आप इसे कहिए तो अंतरिम सरकार का गठन करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री कौन होते? स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी होते। किसके सहयोग से? तो रास बिहारी बोस के सहयोग से ये बनाते हैं, इसका कमान को संभालते हैं। और इसके पहले भी ये ध्यान रखिएगा कि मोहन सिंह जब ये बनाते हैं, जो गठन करते हैं, तो कहाँ पर? तो तत्कालीन मलाया में। कहाँ पर? तत्कालीन मलाया में। इधर INA का जब कमान संभालते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ बनाते हैं? तो रंगून में। कहाँ बनाते हैं? रंगून में। जो सरकार का जो गठन करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? तो आपका सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर। और तत्कालीन उस समय की स्थिति देखा जाए तो मलाया पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मलाया पड़ेगा। उस समय की स्थिति देखा जाए तो वहाँ पे सरकार के मतलब गठन करते हैं। स्वयं अपना क्या बनते हैं? तो प्रधानमंत्री यहाँ पर ये बनते हैं। अब जो है कि आगे इसको देखा जाए तो इस पे कुछ INA के ब्रिगेड बनाते हैं। ब्रिगेड में कुछ कमान जगह बनाते हैं, कुछ टोली बनाते हैं। टोली का जो है कि गठन करते हैं। उस टोली में 3 ब्रिगेड होते हैं, 3 या 4 ब्रिगेड होते हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बार बार पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। इसका कमांड एक महिला होती है, लक्ष्मी सहगल, ये समाज। और इसी तरह आपका सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड भी आपके कुछ अन्य ब्रिगेड बने रहते हैं। कमान आपके जो है कि 100 पे रहते हैं। और इसी समय ये नारा भी देते हैं। नारा क्या देते हैं? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभिवादन या नमस्कार के लिए जय हिंद की बात करते हैं। अभिवादन या नमस्कार के लिए जय हिंद की जो है कि ये बात करते हैं। अब जो है कि जो INA के जो कर्मचारी, INA के जो कुछ अधिकारी रहते हैं, अब यहाँ पर जापान में अमेरिका के द्वारा जो है कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने के बाद जो है
कि जापान अब युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया, हार गया है, तो यहाँ पर ये लोग भी अब हार ही जाते हैं कहा जाए तो, क्योंकि स्थितियाँ इनकी कमजोर हो जाती है। और इसी बीच में रहस्यास्पद तरीके से जो कि बताया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का निधन हो जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। और आईएनए के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उस पर आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चलता है। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, उसे लाल किला मुकदमा भी कहा गया। क्या कहा गया? लाल किला मुकदमा भी कहा गया, क्योंकि दिल्ली के लाल किले पर हुआ था। इसमें जो अधिकारी थे उनके नाम हैं पीके सहगल, पीके सहगल, आपके कुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज। अब जो है कि इनके मुकदमा को कौन लड़ते हैं, तो एक बम्बई में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें प्रस्ताव लाया जाता है कि इनको जो है कि सजा न हो, किन पर? इन अधिकारियों को जो आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी, इनको सजा न हो। इनकी मुकदमा को कौन लड़ते हैं, तो भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में, भोला भाई जो वकील रहते हैं पेशे से, अध्यक्षता में एक समिति बनाते हैं जिसमें नेहरू जी रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, तेज बहादुर सप्रू जी रहते हैं, आपके कैलाशनाथ काटजू जी, कैलाशनाथ काटजू। तो इतने लोग जो है कि इस मुकदमे की पैरवी करते हैं कि लोगों क्या हो, सजा न हो। और ये मुकदमा कब चलता है, तो 1 नवंबर 1945 को चलता है। और 1 नवंबर 1945 से 11 नवंबर 1945 तक की जो घटना कहलाती है, ये आपका ये आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कहलाता है। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह। इसके जो है कि एक दिन बाद की जो घटना है, इसके एक दिन बाद की घटना को ध्यान रखिएगा। एक दिन जो बाद की घटना है, इसे जो कहा जाता है 12 नवंबर 1945 की घटना को कहते हैं आज़ाद हिंद फौज दिवस। ध्यान रखिएगा, इसके बाद की जो घटना जो कहा आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। इसमें जो है कि इनके समर्थन में कई दल आते हैं, जैसे कांग्रेस होते हैं, मुस्लिम लीग होते हैं, इंडियन लिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, अकाली दल होते हैं, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी होते हैं और सेना में जो सैनिक होते हैं वो भी इनके पक्ष में जो है कि इसके आईएनए के अधिकारियों के पक्ष में रहते हैं, इनको सजा किसी प्रकार से न हो।